हेलो एंड वेलकम। आज हमारा डे 3 है यू कांट फॉरगेट इडियम्स सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले हमने 20 इडियम्स अभी तक कर लिए हैं, उसका क्विज़ भी कर लिया है ना? टेलीग्राम पे वो अभी भी क्विज़ पड़ा हुआ है। तो आज का जो इडियम सीरीज़ है, हम स्टार्ट करते हैं। अगेन दैट ड्रिल जो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताई कि अभी मैं ऐसे ये वाला जैसे सीन देख रहे हो आप, जैसे ये वाला सीन अभी देख रहे हो, यही सीन इसको एक बार देखो, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसका पूरा सीन अपने दिमाग में बसाओ। ठीक है, इसको देख के बस आंखें बंद करो और फिर जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सोचो कि ये आमिर खान वो कर रहा है। ठीक है, यही हर वीडियो में करना, यही हर एक सीन में करना, हर एक पिक्चर जो मैं दिखाऊंगा उसमें यही करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अभी जब आमिर खान है, इसका क्या है, ये दिमाग ये सोचो कि इसका क्या है, वायरस का पेन जो है वो गुम गया है। ठीक है, अब वो वायरस का पेन जो गुम गया है, अब ये हर जगह ढूंढ रहा है। और ढूंढ कैसे रहा है, देखिए हर स्टोन को उठा रहा है। ये देखिए अभी तक यहाँ 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 हर कोई स्टोन जो है वो ये उठा रहा है और उसके नीचे देख रहा है कि कहाँ गया मेरा वो पेन, वो जो वायरस की पेन, वो है ना, वो चतुर जैसे कहते हैं, वो वायरस की पेन पेन है ना, वही वो इसका पेन गुम गया है। अब वो क्या कर रहा है, हर पॉसिबल एफर्ट कर रहा है उसे ढूंढने के लिए। ठीक है, तो यही है हमारा पहला इडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, लीव, ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका क्या मतलब है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कि कोई चीज अगर अचीव करनी है तुम हर कोई पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन तुम ले रहे हो, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, ये कर रहा है ना, हर पॉसिबल एफर्ट कर रहा है वो पेन ढूंढने में। ठीक है, ये हमारा पहला आइडियम है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये देखिए दूसरी पिक्चर, सिचुएशन कैसी है, ये देख ली पिक्चर, आंखें बंद और अब दिमाग में फिल्म बनाओ। ठीक है, कार्तिक आर्यन देखो कितना अनकंफर्टेबल है ना, अनकंफर्टेबल दिख रहा है तुम्हें, और ये देखो इसको कैसे देख रहे हैं, है ना, ये देखिए सब, और हाथ में क्या है ये याद रखना, इसके हाथ में क्या है, क्योंकि एडियम का हिंट जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, इसके हाथ में फिश है, फिश बॉल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। अब क्या मतलब होता है, अब देखिए इसको हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वैसे याद रखते हैं कि फिश, अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब जब ये तुम सुनो अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये सीन याद आना चाहिए। और ये क्या सीन है कि ये कार्तिक आर्यन जिसके हाथ में फिश थी, आंखें बंद सोचो, ये कि कार्तिक आर्यन जिसके हाथ में फिश थी वो कैसी सिचुएशन में था, वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था और एक अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस में था। इन सब लोगों को जानते नहीं थे, ये भी एक दूसरे को, ये कौन है, ये कौन है, ये कैसे आ गया, ये देखो कपड़े कैसे पहने हैं, ये देखो क्या कर रहा है, ये फिश लेके कहाँ आ गया। एक अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, एक अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस थे। ठीक है, क्या आइडिया हमारा, अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाला सीन याद रह गया। ठीक, अरे 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 अरे, सलमान भाई ये किधर आ गए, सलमान भाई देखिए, सलमान भाई ये कहाँ आ गए। चलो ठीक है सलमान भाई, ओ ये तो इनकी शादी, और ये शादी किसकी हो रही है, शायद ऐश्वर्या राय की शादी हो रही है। तभी तो भाई इतने आग बबूले हो रहे हैं, किसी के काबू में ही नहीं आ रहे, किसी के हाथ नहीं आ रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, किसी के हाथ नहीं आ रहे हैं, गेट आउट ऑफ हैंड्स, किसी के हाथ आ ही नहीं रही हैं। कौन, सलमान भाऊ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, गेट आउट ऑफ हैंड का क्या मतलब है, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। जब सलमान खान ने, ये सीन याद करो, आंखें बंद, ये सीन याद करो कि जब सलमान खान ने देखा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन फेरे ले रहे हैं, तो वो सिचुएशन कैसी बन गई, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, अब ये कंट्रोल, अब ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सलमान भाई ये देखिए कैसे यहाँ से उड़ रहे हैं, अब ये उड़ाना तुम्हारा काम है, तुम दिमाग में इसको कैसे उड़ा रहे हो। सलमान भाई हाथ उठा रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे। ठीक है, गेट आउट ऑफ हैंड क्या मतलब, गेट आउट ऑफ हैंड टू बिकम अनकंट्रोलेबल। ओके, या गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तीन हमारे हो गए। नेक्स्ट ये आगे हमारे, इन्होंने श्रद्धा कपूर के सामने क्या किया था, मीम देखा है ना वो। अब ये सोचो, देखो इनको क्या, इनको इनका क्या है, इनका ये पिक्चर देखो और अब दिमाग में देखो इनका क्या है, दिमाग में चलाओ फिल्म कि इनका क्या है, कि इनको कोई भी बोला कूदने के लिए मिनट में कूद जाते हैं। अब क्या किया इन्होंने, जब इनको इनको किसी ने बोला कि भैया कूदो, जंप मारो, तो इन्होंने क्या किया, विदाउट एनी हेजिटेशन, ये देखिए जंप, और उसमें क्या किया इनका, हैट, ये हैट याद रखना है क्योंकि यही हमारे इडियम का हिंट है। ठीक है, सॉरी यही है जो है हमारे इडियम का हिंट है। तो इनको क्या कहा गया, कूदो, और इन्होंने झट से कूदा विदाउट एनी हेजिटेशन, ये सीन याद रह गया। अब देखिए क्या है हमारा इडियम, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, याद क्या है, क्या मैंने क्या कहा था कि हैट को ड्रॉप करना है, वो याद रखना है, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, क्या मतलब वो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, क्या हुआ था उस टाइम, ठीक है, ऐसे याद करना है कि क्या हुआ था उस सीन में, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, हैट किसका गिरा था, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ को क्या कहा गया था जंप मारो, और विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने क्या किया, जंप मारा, ऐसे याद करना है। ठीक है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, इस इडियम का क्या मतलब है, विदाउट एनी हेजिटेशन या जल्दी जल्दी, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, मतलब पहले से प्लान नहीं था, उनको बोला और उन्होंने कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से देखो इसको। ठीक है, ये सीन याद है। चलो नेक्स्ट की तरफ, ये देखो फिर से फैजल भाई,
अब ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि पिछले में भी एक हमने फैजल भाई का किया, कौन सा था वो, याद करो वो पिक्चर, याद करो वो सीन याद करो। वो था जब फैजल ने मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक लेटर पढ़ा हुआ था, लेटर हाथ में था, वो क्या कर रहे थे, पीछे उनके इमोशन चल रहे थे। कौन सा आइडियम था वो, रीड बिटवीन द लाइंस। इस रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अब वो उधर है, ये अलग है। जब तुम्हें ये सब याद हो जाएंगे ना, जब एक बार तुम रिवाइज कर लोगे ना, ये मिक्स नहीं होने वाले हैं, मेरी गारंटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहानी सुना रहे हैं, इसको नींद आ रही है, इसको झूठ लग रहा है, और ये भाई तो घूम ही गया है, ठीक है। कहानी क्या सुना रहा है, ये देखिए, ये एक कॉक की मतलब मुर्गे की और एक बुल की स्टोरी सुना रहा है। और बुल और कॉक देखो, इसकी इस गड़ियां लगी हुई हैं, ये मशीन की है। ये कहानी भी कोई कहानी है भाई, ये क्या कहानी सुना रहे हो, ये ऐसा लग रहा है ये रियल में है ही नहीं। कौन सी कहानी सुना रहा है इनको, द कॉक एंड बुल स्टोरी। याद रहा कौन सी कहानी सुना रहा था, द कॉक एंड द बुल स्टोरी। और ये कैसी स्टोरी थी, एक एब्सर्ड स्टोरी थी, ठीक है। वाइडली मतलब इसको जो है इतना फॉल्सिफाइड किया हुआ था, कि इतना जुटलाया गया था, ये ऐसी स्टोरियां थी, ठीक है। मतलब ऐसी फेंकता जा रहा था कि हाँ भाई उसके उसके पेट पे घड़ी भी लगी हुई थी, चेन भी लगी हुई थी, मैकेनिकल था, उसकी टांगे पूरी मैकेनिकल थी। ये देखिए कॉक कैसा था, एक अब्सर्ड स्टोरी सुना रहा है, कोई बिना सर पैर की स्टोरियां सुना रहा है। और इनको देखिए, इनके फेस एक्सप्रेशन याद करो, क्या चलना है यार, ये कोई स्टोरी है, ऐसी बकवास कर रहा है तू। अब वो सलमान भाई का एक कमेंट तो कोई आना चाहिए कि सलमान भाई को क्यों तोड़ा, ठीक है, वो कमेंट तो पक्का आना चाहिए, ठीक है। ये समझ आ गया, कॉक एंड बुल स्टोरी, ओके। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इडियम है बी ऑल एयर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पंकज त्रिपाठी, ये सीन याद करो, सब बातें कर रहे हैं और एक साथ बातें कर रहे हैं, ये भी बातें, ये भी कर रहे हैं, ये भी बातें कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, यहाँ से ये भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। अब ये पंकज त्रिपाठी बेचारे किस किस का सुने, किस किस का सुने, तो इन्होंने क्या कर दिया है, सब तरफ अपने कान चला दिए हैं, सब तरफ अपने कान सुन रहे हैं, मतलब जबरदस्त तरीके से अटेंटिवली सब सुन रहे हैं, है ना। तो मतलब रेडी हैं, देखो कि फेस एक्सप्रेशन देखो कि किसी का भी मिक्स नहीं होना चाहिए, इसका भी सुनूंगा, इसका भी सुनूंगा, इसका भी सुनूंगा, सब सुनूंगा, सब खाऊंगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, बी ऑल एयर्स का, बी ऑल ईयर लिसनिंग इंटेंसली, ठीक है, वेरी अटेंटिवली, टू बी रेडी मतलब हमेशा रेडी, ईगर टू लिसन, सबका सुनूंगा, सबका खाऊंगा, ठीक है। ये सीन याद रहा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए राजकुमार राव, भाई मेरा क्या बर्गर खा रहा है, क्या जितना ये खा रहा है, एक बात बताओ, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, जितना ये खा रहा है, क्या ये इतना च्यू कर सकता है, क्या इसको चबा सकता है, इज इट पॉसिबल कि ये इतना बड़ा बाइट ले रहा है और इसको च्यू कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है। ही इज बाइटिंग मोर देन वन कैन च्यू। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखिए, ये सीन याद रहा, ये इडियम याद रहा। इसका मतलब है, अब देखिए इसको पसीने आ रहे हैं, ये देखिए खून निकल रहा है, ये बेयर नहीं कर सकता है ये चीजें, ये डील नहीं कर सकता है इनसे, ये बहुत डिफिकल्ट है करना, लेकिन भाई मेरा फिर भी कर रहा है ना। ये एक ऐसा टास्क लिया हुआ है इसने, इसको खाने का, इसको चबाने का इतना बड़ा टास्क लिया हुआ है कि ये इसके लिए भी बहुत बड़ा है, बट नहीं, मेरे भाई ने खाने हैं, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ठीक है। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, तो क्या मतलब हुआ इसका, टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, इतना ज्यादा लेना कि मैं इससे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये खा नहीं सकता, लेकिन फिर भी लिया हुआ है बाजार से, ये देखिए सब लाए हुए हैं भाई मेरे ने, लेकिन डील कर ही नहीं सकता है, ठीक है, टास्क ये पूरा कर ही नहीं सकता है, ये इसके लिए बहुत बड़ा टास्क है, टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए आयुष्मान जी क्या कर रहे हैं, ये देखिए फिट में है, कौन से जिम फिट में है, जिम फिट में है ना आयुष्मान भाई, और यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, ये गाड़ी चल नहीं रही है। असल में होना क्या चाहिए था, ये सीन याद करो, ठीक है, असल में होना क्या चाहिए था, ये गाड़ी जो है ये रेगुलरली स्मूथली चलनी चाहिए थी, है ना, स्मूथली चलनी चाहिए थी, रेगुलरली चलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आयुष्मान भाई बैठे, आयुष्मान भाई जब बैठे तो ये सही से चलने नहीं लगी, कैसे चलने लगी, इररेगुलरली, इररेगुलरली बाय फिट्स। फिट से याद आना चाहिए कि आयुष्मान भाई ने क्या पहने थे, जिम फिट, और क्या चिल्ला रहे थे, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, ये चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब हुआ, इररेगुलरली, ठीक है, अनस्टेडी या इररेगुलरली, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाँ अभी ये तो तुम्हें पक्का याद होगा क्योंकि बहुत सारी रील्स देखी होंगी इसके बारे में, कि जब राजपाल यादव अच्छे दौर में था, जब उसका सही दौर चल रहा था, फिल्में चल रही थी, सब कुछ सही था, सब उसके दोस्त थे, ठीक है। फेयर वेदर, फेयर वेदर, जब फेयर वेदर था सब उसके दोस्त, एक वेदर पे हमने पहले भी एक इडियम किया हुआ है, जहां पे मैंने शाहरुख खान का रेफरेंस दिया हुआ था, उसके वो एक छत के नीचे था, थर्मामीटर उसके मुंह में था। ये बताना कौन सा इडियम है, कमेंट में ये वाला भी बताना कि ये पहले दिन किया हुआ था आपने शायद, हाँ तो ये भी बताना कि कौन सा इडियम था और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। जब फेयर वेदर है, देखिए अब मेरे में मिक्स नहीं हो रहे तो आप में ऐसे कैसे मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए फेयर वेदर है, जब ये खुश था तब ये क्या है, सब दोस्त, फेयर वेदर सब दोस्त, लेकिन जब ही इस पे बुरा वक्त आया, जो इस पे कुछ कर्जा वगैरह हुआ था, तो जब इस पे बुरा वक्त आया तो कोई भी साथ में है क्या, कोई भी साथ में नहीं था, ये सब दोस्त क्या थे इसके, फेयर वेदर फ्रेंड्स, सब क्या थे,
फेयर वेदर फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स जो थे, फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। जब उनका मन चाहा, जब इजी था सपोर्ट करना, तब सबने सपोर्ट किया। जब इसको चाहिए नहीं था तब इसने सपोर्ट किया, लेकिन जब इसको जरूरत थी तब सबने सपोर्ट नहीं किया। दीज आर ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। ओके सी, अब ये बच्चे जो हैं प्रेयर में हैं। अब इस बच्चे ने देखिए इस स्टोन को, ये स्टोन यहाँ पे मिला इसको, इसने क्या किया, इसको फेंका। कहाँ फेंका? शॉर्ट डिस्टेंस पे फेंका। फेंका ना, इमेजिन करो, ये तुम्हारे दिमाग में पूरा सीन जो मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में सीन चला चाहिए। यहाँ से उठाया, यहाँ उठाया और यहाँ पे फेंका, इसके पास फेंका। ये देखो कैसे देख रहा है इसको, ये चल, ये देखो एटीट्यूड, एटीट्यूड में फेंका, इधर इसके पास फेंका, एट शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट इडियम, अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन थ्रो अवे, अ स्टोन थ्रो अवे। जब तुम सुनो ये स्टोन, मैंने इसीलिए इसका याद रखा है। अब तुम्हारे दिमाग में कैसे चलना चाहिए कि आंखें बंद है ना, अब तुम्हारे दिमाग में ये स्टोन उठाया, इसने फेंका, कहाँ फेंका? शॉर्ट डिस्टेंस पे फेंका था, थोड़े दूर। दोनों का एटीट्यूड याद रहे ना, ठीक है, उसने शॉर्ट डिस्टेंस में फेंका था। तो क्या मतलब आएगा द अ स्टोन थ्रो अवे का? इसका क्या मतलब होगा? एट अ एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? ओके सो आज की हमारी ये एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, सब एक बार याद करते हैं कौन कौन सा सीन हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा आमिर खान वाला सीन। ठीक है, आमिर खान क्या कर रहा था? आमिर खान हर एक कोशिश कर रहा था उस स्टोन से नीचे से वो पेन ढूंढने की। उसका वो कौन सा इडियम था? लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, फिर अ फिश आउट ऑफ वाटर पढ़ा हमने, उसमें क्या पढ़ा? फिश किसके पास थी? याद करो, अब तुम आंखें बंद करो और मैं बोल रहा हूं, तुम याद करो। अ फिश आउट ऑफ वाटर, किसके पास फिश थी? हाँ, कार्तिक आर्यन के पास फिश थी। वो कैसे? एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? मैं अब रैंडमली बोल रहा हूँ। बी ऑल एयर्स, एयर किसके बड़े हुए थे? पंकज त्रिपाठी थे। वो क्या चाह रहा था? वो सबको सुनना चाह रहा था, अटेंटिवली सुनना चाह रहा था, सब कुछ सुनना चाह रहा था, है ना? ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, कौन याद आ रहा है? राजकुमार राव क्या कर रहा था? बर्गर। और उसका उसके पसीने निकल रहे थे, खून निकल रहा था। क्यों निकल रहा था? क्योंकि उसने अपना वो जो जितना उससे सह नहीं पा रहा था, उसने जितना खा नहीं पा रहा था, उससे ज्यादा लाया हुआ था, है ना? बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट, फिट 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 फिट, यस आयुष्मान खुराना जिम फिट में। और स्टार्ट किस जोर जोर से चिल्ला रहा है? स्टार्ट स्टार्ट, क्या स्टार्ट, क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो कार जो थी वो रेगुलर नहीं चल रही थी, इरेगुलरली चल रही थी। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जहां पे दो बंदे उसके साथ बैठे हुए, एक को नींद आ रही है और एक ऐसे ही सुन रहा है कि कुछ भी बता रहा है। ठीक है, क्या थी वो? एब्सर्ड स्टोरी। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड में कौन हमने पढ़ा? राजपाल यादव की दो सिचुएशन पड़ी। एक जब सब कुछ सही था तब उसके दोस्त थे, वो होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, लेकिन जब जरूरत थी तब नहीं थे। ठीक है, गेट आउट ऑफ हैंड, यस भाई। भाई क्या कर रहे थे? किसकी शादी चल रही थी? शादी चल रही थी, जब फेरे हुए तो भाई क्या हो गए? आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, कोई रह गया क्या? यस, टाइगर श्रॉफ रह गया ना भाई, उसको बोला कूदने के लिए, कूद लो। और क्या गिरा? उसका हेड गिरा, एट द ड्रॉप ऑफ हेड। हेड। ठीक है, ये सब आज के हमारे 10 इडियम हो गए। ओके, लास्ट बात, इसके बाद एक चीज बोलना है कि इसका जो है कल फिर से क्विज होगा। वो प्लीज इस वीडियो के बाद वो क्विज देना। तुम्हारा हर चीज़ उस, जब मैं क्विज अगर कोई रॉन्ग हो रहा है तो उसके सोल्यूशन में उसका एक वो हिंट आता है, जो यहाँ का हिंट है वो उसमें मैं दे देता हूँ। ठीक है, वो क्विज प्लीज़ दे दीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।